लव एट फर्स्ट बाइट पार्ट 4। चैतन्य ऑफिस से आते ही दरवाजे से ही मां को आवाज देता है। मां, बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना परोसो ना, मैं अभी फ्रेश होके आता हूं। चैतन्य सीटी बजाते हुए अपने कमरे में चला गया। मां को बहुत खुशी हुई। आज कितने दिनों बाद चैतन्य इतना खुश दिख रहा था। मां ने ऊपर की तरफ हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और खुश होके किचन में चली गई। सोफे पे टीवी देख रहे विजय जी और वेंकट ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों ने अपने कंधे उड़ा के हमें क्या ऐसे दिखाया और फिर से टीवी देखने लग गए। आज डाइनिंग टेबल पर भी चैतन्य के पसंद का खाना था। टेबल पर मां ने बनाया हुआ पायसम देख चैतन्य को सुबह के पायसम की याद आ गई। उसके चलते एक बड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई। उसे ऐसा देख वेंकट को मस्ती सूझी और चैतन्य को चिढ़ाने के लिए वेंकट बोला, अन्ना, कल हम डॉक्टर के पास चले क्या? वेंकट के ऐसे बोलते ही चैतन्य ने उसकी तरफ चिंता से देखते हुए कहा, क्या क्या हुआ तुम्हें? या फिर मां या अपा को कुछ हुआ है? पहले बता देते ना। कल क्यों? आज नहीं, अभी चलते हैं ना। चैतन्य को ऐसे बड़बड़ाते देख उर्मिला जी और विजय जी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें तो क्या चल रहा है ये पता ही नहीं था। वेंकट ही फिर हंसते हुए बोला, अरे अन्ना, बस बस कितना बोलते हो? 2-3 दिन बोले नहीं तो आज क्या सभी दिन का हिसाब बराबर करना चाहते हो क्या? हमें कुछ नहीं हुआ, पर लगता है आज आपका मूड कुछ अलग है। कुछ पसंद आया है या फिर कोई अपना मिल गया है? हाँ? अकेले अकेले हंस रहे हो, क्या बात है? जरा हमें भी बताओ, हम भी थोड़ा हंस लेंगे। वेंकट के ऐसे कहते ही चैतन्य उसका कान खींचते हुए कहता है, बहुत बातें सूझती है ना तुम्हें, थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो। जाने दो, मैं ना आज तुम्हारी पढ़ाई ही देखता हूं। देखे तो सही कॉलेज जाके आखिर तुम करते क्या हो? हा? ये कह के चैतन्य हंसने लगा। उसकी बात सुनकर वेंकट हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, मुझे ना वो प्रोजेक्ट करना है, मैं जाता हूं। ऐसे कह के वेंकट जाने लगा। उसे जाते देख चैतन्य भी उठने का नाटक करते हुए बोला, ठीक है, मैं भी आता हूं, प्रोजेक्ट ही सही, उतनी ही तुम्हारी मदद करता हूं। चैतन्य को उठते देख वेंकट उसे फिर से कुर्सी पे बिठाते हुए बोला, अरे अन्ना, मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, आप आराम से खाना खाओ। पहले ही आप ऑफिस से थक के आते हो और फिर मुझे हेल्प करोगे तो आप और थक जाओगे। इससे अच्छा मैं ही कर लेता हूं, आप आराम से खाना खाओ। हाँ, ऐसा कहकर वेंकट रूम की तरफ जाने लगा। तभी मां ने आवाज लगाई, अरे खाना तो ठीक से खाते जा। मां की बात सुनकर वेंकट ने बिना पीछे मुड़े मां से कहा, अरे मां, मेरा हो गया, और ज्यादा खाना खाऊंगा ना तो नींद आएगी, मुझे बहुत काम है, बाय, गुड नाइट, आज मैं मेरे कमरे में ही सोऊंगा। और वेंकट भाग गया। उसे ऐसा भागते देख सब हंसने लगे। आज ऑफिस में बार बार चैतन्य का ध्यान घड़ी की तरफ जा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि कब लंच ब्रेक हो जाए और कल की तरह आज भी देवी के हाथ का सांभार चखने को मिले। पर क्या सच में आज अमित ने टिफिन लाया होगा ना? ये ख्याल आते ही उसने अमित को कॉल किया। हेलो अमित। सामने से अमित बोला, हेलो। हाँ बोलो ना चैतन्य, कोई काम था क्या? चैतन्य ने क्या बोले सोचकर कहा, अरे काम नहीं, पर मैं सोच रहा था कि आज बाहर जाए क्या लंच के लिए। उसके ऐसे बोलते ही अमित बोला, अरे पहले बता देता तो जाते, पर अब देवी मेरा टिफिन लेके आएगी और अब तक तो उसने बना भी दिया होगा टिफिन। मैंने तो तेरे कहने पर ही उससे इडली सांभर बनाने बोला है, अभी ना बोलूंगा तो मेरे साथ साथ तुझे भी गाली पड़ेगी। अमित के बोलने पर चैतन्य के चेहरे पर बड़ी सी हंसी आई। उसे जो जानना था वो उसे पता चल गया था। उसने अपनी खुशी ना दिखाते हुए अमित को कहा, अरे रहने दे, सॉरी, मैं ही भूल गया था। वो क्या है ना, आज मैं मेरा टिफिन घर पे भूल गया ना, इसलिए बोल रहा था, कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाता हूं। अमित ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तू आज मेरा टिफिन खा सकता है, बाहर हम कल जाएंगे, वैसे भी कल छुट्टी है तो कल मस्त घूमने जाएंगे, क्या कहते हो? अमित की बात पर चैतन्य ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बाय, लंच पे मिलते हैं। अमित भी बोला, हाँ हाँ बाय। फोन रखने के बाद चैतन्य ने अपने बैग से अपना टिफिन निकाला और सोचने लगा, मां ने भी कितने प्यार से टिफिन बना के दिया है, पर आज क्यों मुझे अपने टिफिन से ज्यादा अमित का टिफिन खाने की चाह है। मेरा टिफिन रहेगा तो मैं अमित का टिफिन नहीं खा पाऊंगा, और टिफिन बिना खाए घर ले गया तो मां को बुरा लगेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फोन करके वॉचमैन को बुलाया और अपना टिफिन उसे खाने के लिए दे दिया। वॉचमैन को भी बहुत अच्छा लगा। उसने हंसते हुए चैतन्य को धन्यवाद करके टिफिन ले लिया। लंच ब्रेक होते ही चैतन्य सबकी नजर चुराते हुए मेन गेट के बाहर जाके खड़ा हुआ।
थोड़ी ही देर में कल की ही लड़की अपनी स्कूटी लेके आई। आज चैतन्य उसे सामने से देख रहा था। उसने कुछ ही दूरी पे अपनी स्कूटी लगाई और हेलमेट उतारा और अपने लंबे घने जुल्फों में उसने ताजे फूलों का गजरा लगाया हुआ था। उसने उन जुल्फों को हवा में उड़ाते हुए उन्हें आजाद किया। लंबी जुल्फे, गोरा रंग, पतली कमर, हाय! चैतन्य तो उसे देखते ही रह गया। वो एक बार पलटकर पीछे देखे, ऐसा बार बार चैतन्य का मन कह रहा था। मन में ही वो पलट पलट कहे जा रहा था। और तभी जैसे भगवान ने उसकी सुन ली और देवी ने पीछे मुड़ के देखा और मानो जैसे स्वर्ग से अप्सरा नीचे जमीन पे आ गई हो, ऐसे चैतन्य को लगा। 2 मिनट तो वो उसे देखते ही रह गया। उसे देख चैतन्य को कुछ गानों के शब्द याद आए। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब तो वो उसके पास आ गई थी और उसे कुछ कह रही थी, पर वो आवाज चैतन्य के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो कुछ बड़बड़ा के चली भी गई। अमित ने आके देवी से टिफिन ले लिया और वो चली गई। उसे जाते देख अपने आप चैतन्य का हाथ ऊपर उठा और उसे बाय किया। देवी ने गुस्से से उसे देखा और चली गई। चैतन्य आज अमित का टिफिन खा रहा था, इसका सबको अजीब लग रहा था। चैतन्य ने सांभर भरा एक स्पून मुंह में डाला और उसके चेहरे पे खुशी झलकी। उसने खाते हुए ही कहा, ऑसम, लव इट। सबको उसकी बात का अजीब लगा। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। चैतन्य ने तभी हंसते हुए बाजू में बैठे अमित के गाल पे चूम लिया और कहा, थैंक यू। अमित ने गुस्से से गाल पोंछ दिया और चैतन्य से कहा, अबे पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है ये? मैं उस टाइप का नहीं हूं, पहले ही बोल देता हूं। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे, पर चैतन्य सांभर का टिफिन उठाते बोला, थैंक यू इस सांभर के लिए। अमित उसे ऐसा कहता देख बोलता है, कहीं तुझे लव एट फर्स्ट बाइट तो नहीं हुआ? चैतन्य हंसते हुए बोला, पता नहीं। और चैतन्य अपने केबिन की तरफ चला गया। अमित ने सिर पर हाथ मार दिया। क्या अपने इस खाने के शौकीन आशिक को उसकी जीवन साथी मिल तो नहीं गई? पर देवी तो उससे गुस्सा हो गई। पर उसने ऐसा कहा क्या था? क्या होगा आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में।